हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो के ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ड्रामा स्टूडेंट बेस्ड है। होप सो आपको ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा। इस ड्रामा का नाम है एनीवन एनीवेयर। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कैफे में बैठा हुआ था। उसका नाम है युंगजो। उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन तब वो उसे नहीं उठाता और इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल को जा रहा था, रास्ते में उसे एम्बुलेंस दिखती है, जहाँ पर कि वह देखता है कि वहाँ पर उसकी एक क्लासमेट जिसका नाम है मिंजू, उसकी डेथ हो चुकी है और ये देखकर वो काफ़ी शॉक हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम युंगजू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला उसे मिंजू की फोटो दिखाकर पूछ रहा था, क्या तुम इसे जानते हो, क्योंकि इसने लास्ट टाइम तुम्हें ही कॉल करी थी। सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मिंजू और उसके बाकी क्लासमेट्स को भी देखते हैं। कुछ लड़कियाँ मिंजू को बुली कर रही थी, वहीं पर दूर से युंगजू भी ये सब देख रहा था। उन बुलिंग गर्ल्स में से एक का नाम हियून है और दूसरी का नाम कैंगयून। हियून कैंगयून को ऑर्डर दे रही थी कि तुम मिंजू की तरफ बॉल मारो। कैंगयून ऐसा ही करती है, लेकिन उसका निशाना चूक चुका था। वहीं पर युंगजू भी ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं करता। फिर अब नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ युंगजू की डायरी पर किसी ने नोट छोड़ा हुआ था कि अपने लॉकर में चेक करो। अब युंगजू जैसे ही लॉकर चेक करता है, वहाँ से एक टी शर्ट निकली थी। फिर युंगजू के फ़ोन में हेल्प का मैसेज आया हुआ था कि तुम जल्दी से वॉशरूम में पहुँच जाओ, गर्ल्स वॉशरूम। वह आस पास के लोगों को देखने लगता है कि आखिरकार ये मैसेज कर कौन रहा है। लेकिन फिर उसके पास वीडियो आई थी और उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे वो लड़कियां मिंजू को बुली कर रही है। फिर युंगजू उस टी शर्ट को लेकर गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में हियून और कैंगयून भी दिख गई थी, लेकिन तब वो उन्हें इग्नोर कर देता है और उस टी शर्ट को वॉशरूम के बाहर रख गया था। फिर अंदर से मिंजू उस टी शर्ट को पहनकर बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि युंगजू भी वहीं खड़ा था और मिंजू से पूछता है, क्या तुम सही हो। मिंजू कोई रिप्लाई नहीं करती, तो युंगजू कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मिंजू उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से चली गई थी। अगले सीन में हम युंगजू को क्लास में देखते हैं। उसे बार बार वही मैसेजेस आ रहे थे कि जल्दी से टेरेस पे पहुँचो। अब युंगजू मिंजू के टेबल पर देखने लगा था। उसे लग रहा था ये मैसेजेस शायद मिंजू कर रही है, लेकिन मिंजू का फ़ोन तो उसके टेबल पर ही पड़ा हुआ था। युंगजू अब मिंजू का फ़ोन लेकर टेरेस पे पहुँचता है और मिंजू को उसका फ़ोन दे रहा था। मिंजू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, तो युंगजू कहता है कि फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता। ऐसे ही बार बार युंगजू को वो मैसेज आकर काफ़ी परेशान कर रही थी। वो जब खाना खा रहा था तो युंगजू को मैसेज आता है कि जल्दी से पियानो क्लास में पहुँचो, हमें हेल्प की ज़रूरत है। युंगजू ऐसा ही करता है। पियानो क्लास में जाकर वो देखता है कि मिंजू तो वहाँ पर आराम से पियानो प्ले कर रही है और वो बुली ग्रुप भी वहीं पर मौजूद है। उन मैसेज से परेशान होकर युंगजू ने डिसाइड कर लिया था कि उन मैसेज को इग्नोर करेगा और वो ऐसा ही करता है। उसे बार बार उस अननोन नंबर से भी कॉल आ रही थी, लेकिन युंगजू अब ना उस कॉल को पिक करता है और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। लेकिन अब ज़्यादा मैसेज आने पर युंगजू रिप्लाई करता है कि आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन आगे वाला कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया हुआ था और उन सभी के फ़ोन्स को कलेक्ट कर लेता है। टेस्ट खत्म होने के बाद उसने युंगजू को कहा था कि सभी को उनके फ़ोन्स वापस कर दे, क्योंकि युंगजू क्लास का प्रेसिडेंट जो है। अब युंगजू डिसाइड करता है कि वो चेक करेगा कि आखिरकार उसे मैसेज कर कौन रहा है। इसीलिए वो एक रूम में जाकर सारे फ़ोन्स को स्विच ऑन कर देता है और अपने फ़ोन से उसी नंबर पर मैसेज करता है। और वहीं पर एक फ़ोन रिंग हो गया था। उसे पता लग जाता है कि वो फ़ोन किसका है, लेकिन अभी हमें उसके बारे में नहीं बताया गया। अब एक बार जैसे ही युंगजू घर को जाने लगा था, उसे हेल्प के लिए मैसेज आ रहे थे और वहीं हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो युंगजू को बार बार मैसेज कर रही थी, लेकिन शक्ल नहीं दिखाई गई। वो युंगजू को फॉलो करती है। उसे एक बार को लगता है कि युंगजू चला गया है, लेकिन पीछे से युंगजू आ जाता है और वो उस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं, उसी बुली ग्रुप में से एक लड़की कैंगयून है। युंगजू से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, ये सब है क्या। तो कैंगयून बोलती है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक लड़की की हेल्प करने के लिए कह रही हूँ। युंगजू बोलता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, तुम किसी और को ढूंढो, मुझे परेशान मत करो, मैं इन सब में नहीं घुसना चाहता। इतना कहकर युंगजू यहाँ से चला जाता है और हम कैंगयून को घर पर देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी मॉम आई थी कुछ टिकट्स के साथ और कह रही थी ये पियानो कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर जरूर जाना। कैंगयून अपनी मॉम को थैंक्स कहती है और काफ़ी खुश भी हो गई थी। उसकी मॉम के जाने के बाद हम देखते हैं कि कैंगयून ने सिर्फ एक टिकट रखी थी, बाकी तीनों टिकट्स को वो ड्रॉर में फेंक देती है। नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर अब स्पोर्ट्स पीरियड स्टार्ट हो गया था और मिंजू अपने टी शर्ट को लेने के लिए लॉकर में गई थी, लेकिन तभी हियून आकर उसकी टी शर्ट छीन लेती है कि मैं टी शर्ट नहीं लेकर आई, इसलिए मैं तुम्हारी ले रही हूँ। हम सारे स्टूडेंट्स को पीटी क्लास में देखते हैं। वहाँ पर टीचर अटेंडेंस ले रहा था और बार बार मिंजू का नाम लेता है, तो हियून बोलती है कि सर वो तो बीमार है, क्लास में नहीं आ पाएगी। टीचर बोलते हैं कि ये लड़की का क्या बहाना है, हर बार क्लास में ही नहीं आती। वहीं हम कैंगमिन को देखते हैं, जो ये देख रही थी कि मिंजू की हेल्प करने के लिए युंगजू यहाँ पर नहीं आया। फिर वो युंगजू को
पानी पीते हुए देखती है और उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। युंजू बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर तुम मिंजू की हेल्प करना चाहती हो तो उस ग्रुप के साथ मिलकर उसे बुली क्यों कर रही हो। तुम अपना एक स्टैंड रखो। हेल्प करना चाहती हो तो हेल्प करो, बुली करना चाहती हो तो बुली करो, मुझे इस सब में घसीटो मत। इतना कहकर युंजू यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैंग युन को देखते हैं जो उसी पियानो कॉन्सर्ट में आई हुई थी और सेम कॉन्सर्ट में मिंजू भी पहुँच जाती है। वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठने लगी थी देखती है कि कैंग युन वहाँ पर बैठी हुई है, इसलिए वहाँ से वो जाने लगती है। तो कैंग युन मिंजू का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं चले जाती हूँ। फिर कैंग युन यहाँ से बाहर चली गई थी और बाहर की तरफ देखते हैं कि वो गाने सुनने लग जाती है। मिंजू उसके पास आई थी और बोलती है कि मैं जानती हूँ तुमने उस दिन मुझे उस बॉल से हिट क्यों नहीं किया, तुम मुझे हेल्प करना चाहती हो, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम उन ग्रुप के साथ मिलकर मुझे बुली क्यों कर रही हो। कैंग युन कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी उसे हियुन का कॉल आता है और मिंजू यहाँ से चली गई थी। हियुन कैंग युन को मिलने के लिए बुला रही थी और कैंग युन जब वहाँ पहुँचती है तो हियुन बोलती है कि मेरे साथ हैंग आउट के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी मजे करते हैं। तभी हियुन का उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो बात करने के लिए बाहर गई थी। तभी वहाँ से दो गर्ल्स गुजर रही थी स्कूल की, जो आपस में बात करती हुई बोलती है कि कैंग युन आउटकास्ट है, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी मज़े हैं जो उन बुली गर्ल्स के साथ ही मिली हुई है। ये बातें सारी हियुन सुन लेती है कि इसने हमसे कैसे छुपाया कि ये आउटकास्ट है। अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग युन भी स्कूल पहुँची थी और हियुन से पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए ही घर आ गई, कुछ हुआ था। हियुन बोलती है कि नहीं, कुछ खास नहीं, बस मुझे कुछ काम आ गया था। फिर वो ऑर्डर देती है कि जाकर मिंजू का बैग लेकर आओ। अब कैंग युन को ना चाहते हुए भी मिंजू का बैग लेकर जाना पड़ता है और यहाँ हमें पता लगता है कि कैंग युन ये सब इसीलिए कर रही थी कि अगर उसने हियुन की बात नहीं मानी तो उसका नेक्स्ट टारगेट वही होगी। जब हियुन और उसके दोनों साथी उस बैग को देख रहे थे उसमें उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर हियुन को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो कैंग युन को उस बैग को लेकर अपने पीछे आने के लिए कहती है। कैंग युन ऐसा ही करती है और कुछ दूर जाकर वो हियुन को रोककर कह रही थी कि ये सब कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहा है, हमें इसे यही रोकना होगा। तो हियुन को गुस्सा आ जाता है। वो कैंग युन के पास जाकर चिल्लाती है कि तुम हमारी साइड हो या फिर मिंजू की, क्या तुम उस लड़की को बचाना चाहती हो। कैंग युन कुछ नहीं कहती और हियुन कैंग युन के हाथ से मिंजू का बैग ले लेती है और अंदर चली गई थी। अंदर पियानो क्लास में मिंजू उन्हें देखकर घबरा जाती है। हियुन के दोनों दोस्त मिंजू को पकड़ लेते हैं। हियुन मिंजू के बैग का सारा सामान नीचे फेंक देती है। मिंजू उसमें एक चीज को देखकर काफी घबरा रही थी जो कि एक लेटर था और वो लेटर वो उन बुलीज के खिलाफ रिपोर्ट करने वाली थी। ये देखकर हियुन को तो काफी गुस्सा आ रहा था और वो मिंजू से पूछती है क्या तुम हमारे खिलाफ रिपोर्ट करने वाली थी, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वहीं बाहर से कैंग युन युमचू को मैसेज करती है हेल्प के लिए, लेकिन युमचू उनके सारे मैसेज इग्नोर कर रहा था। बाहर से कैंग युन ये सब देख रही थी। तभी हियुन और उसकी फ्रेंड्स मिंजू को पकड़ती है और उसका हाथ पियानो से काटने वाली थी और हियुन जानबूझकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने एक लड़की को बचाने की कोशिश करी थी, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम आज हमारी दोस्त हो सकती थी। ये बातें देखकर कैंग युन मन ही मन बोलती है कि अगर मैंने भी मिंजू की हेल्प करी तो मेरा हाल भी मिंजू जैसा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हियुन और उसके दोस्तों ने मिंजू को कोई भी हार्म नहीं किया था। बाहर चले जाते हैं। फिर कैंग युन अंदर आई थी और मिंजू के सारे बैग को पैक करती है और उससे कह रही थी कि तुम घबराओ मत, हियुन तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगी, वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है। मिंजू बोलती है कि हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाए। हियुन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमारी ग्रेजुएशन वैसे भी कंप्लीट होने वाली है, ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मिंजू भी बोल रही थी कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सब खत्म होने वाला है। सीन अब प्रेजेंट में आता है और हम कैंग युन को पुलिस वाले के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे भी पूछताछ करते हुए पूछ रहा था। कैंग युन ये सारी बातें पुलिस वाले को बता चुकी थी और साथ में ये भी बताती है कि लास्ट टाइम मिंजू ने उसे यही कहा था कि ये सब जल्दी ही खत्म होने वाला है। फिर कैंग युन बाहर आई थी और बाहर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है जियंग। वो अपना बिजनेस कार्ड कैंग युन को देखती है और साथ में युंगजू को भी देती है। युंगजू कैंग युन का पीछा करता है। कैंग युन कुछ दूर जाकर एक हाइट पर खड़ी थी तो युंगजू को लग रहा था कि ये सुसाइड करने वाली है। वो पास जाकर उसे पीछे धकेलता है। कैंग युन बोलती है कि तुम्हारी ये क्या हरकत है। युंगजू फिर उसके हाथ पर नोटिस करता है कि उसने हाथ काटा हुआ है। पूछता है कि ये सब क्या हरकतें हैं। कैंग युन बोलती है कि तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है, ये सब जो हुआ है वो मेरे कारण है, मिंजू की मौत का कारण मैं हूँ। मुझे मिंजू की हेल्प करनी चाहिए थी और तुम्हारी भी गलती है। तुम भी मिंजू के बारे में सब कुछ जानते थे कि उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। फिर अगले सीन में हम युंगजू को एक बस स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर वो मिंजू का भेजा हुआ एक मैसेज देख रहा था जो कि एक वॉइस मैसेज था। उसको वो सुनने की कोशिश करता है लेकिन नहीं सुन पाता। सीन फिर से पास्ट में लाया जाता है जहाँ पर युंगजू क्लास में आकर सभी बच्चों को अनाउंस करता है कि शेड्यूल चेंज हो चुका है।
फिर जब वो बाहर जाता है मिंजू उसके फ़ोन पर कॉल लगा रही थी। युंगजू चेक करता है। फिर मिंजू बोलती है कि मेरे को तुम्हारा नंबर टीचर के इमरजेंसी लिस्ट से मिला है, क्या मैं इसे सेव कर सकती हूँ? युंगजू बोलता है कि ठीक है कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब युंगजू रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था उसे वहाँ पर मिंजू की कॉल आती है और उसे पता था कि मिंजू ही है, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं उठाता और साथ में उसने एक वॉइस मैसेज भी भेजा हुआ था। युंगजू उसे भी नहीं सुनता और सीन शिफ्ट करते हैं और हम कैंग्यून को देखते हैं जो अपने घर को जा रही थी और ये प्रेजेंट का सीन है। हियन और उसकी फ्रेंड कैंग्यून को पकड़ लेती है और पूछ रही थी कि तुमने पुलिस स्टेशन में क्या बयान दिया है। तो कैंग्यून बोलती है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे तुमने मिंजू को बुली किया था और तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारे कारण एक लड़की ने अपनी जान ले ली। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। वो बताती है कि मेरे फ़ोन में तुम्हारे खिलाफ काफ़ी एविडेंस है, जिस पर हियन को गुस्सा आता है और वो कैंग्यून के फ़ोन से सारे वीडियोस और फोटोज़ को डिलीट कर देती है और बोल रही थी कि अब तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस बचा नहीं है। अब सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट डे हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर युंगजू कैंग्यून से बात करने की कोशिश कर रहा था और नोटिस करता है कि उसके गले पर निशान है और उससे पूछता है क्या ये उन्हीं लड़कियों ने तुम्हारे साथ किया है। कैंग्यून कोई रिप्लाई नहीं करती और बाहर चली गई थी। युंगजू उससे रोक कर बोल रहा था कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। कैंग्यून बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मिंजू ने तुम्हें हेल्प के लिए नहीं कहा है, इसलिए तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो अब मैंने भी तुम्हें नहीं कहा कि मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, तुम यहाँ से जा सकते हो। बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें मिंजू की हेल्प करने के लिए कहा और तुम मुझसे काफ़ी परेशान हो गए थे, मुझे माफ़ करना। इतना कहकर कैंग्यून यहाँ से चली गई थी और घर जाकर उसी रिपोर्टर के बिजनेस कार्ड को देखने लग जाती है और अगले ही दिन उससे मीटिंग भी सेट कर लेती है। वहाँ पर वो जियंग को सब कुछ बात बता देती है कि कैसे उन बुलिस ने मिंजू को बुली किया था और बाकी सारी बातें भी बता दी थी। अगले पल हम मिंजू को देखते हैं जो रूफ पर बैठी हुई थी और वहाँ से कूद कर अपनी जान ले लेती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम कैंग्यून को घर जाते हुए देखते हैं और रास्ते में उसे युंगजू दिख जाता है। वो युंगजू के पास आकर बैठती है। वो आपस में बात कर रहे थे कि हमने सही टाइम पर अगर सही कदम उठाया होता तो आज मिंजू हमारे साथ होती। युंगजू बताता है कि मुझे लास्ट टाइम मिंजू ने कॉल करी थी और ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं था, मैं जानता था कि वो मिंजू का ही नंबर है, लेकिन मैंने तब भी उसे पिक नहीं किया। उसने साथ में मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा था, शायद वो मुझे हेल्प के लिए ही बोल रही होगी, लेकिन तब मैंने वो मैसेज भी नहीं देखा। तो कैंग्यून बोलती है कि हमारी गलती है, हमने सही टाइम पर अपनी आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पर युंगजू कैंग्यून से पूछ रहा था कि तुमने मिंजू की हेल्प करने के लिए मुझे ही क्यों चुना। कैंग्यून बोलती है क्योंकि मुझे लगा था कि हम दोनों ये सब बदल सकते हैं और इसे रोक भी पाएंगे। सीन यही कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में ही उन अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उनके फ़ोन में अचानक से एक मेल आया था जिसमें कि एक पोस्ट थी मिंजू के लेकर। उसमें साफ लिख रखा था कि कैसे कुछ बच्चों ने मिंजू को स्कूल में बुली किया था। उस पे वो वीडियो भी थी जहाँ पर वो वॉशरूम में मिंजू को पानी से भिगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर हियून और उसके दोस्तों की शक्ल ढंग से नहीं दिखाई गई। बच्चे बातें बना रहे थे कि शायद ये हियून ही है। तभी कैंग्यून भी क्लास में पहुँचती है और हियून कैंग्यून से जाकर पूछती है क्या ये तुम्हारा काम है, और वो साथ के साथ उसे स्लैप भी कर देती है। अगले सीन में हम कैंग्यून को मेडिकल रूम में देखते हैं। वहाँ पर युंगजू उसके पास आया था और उसे पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो। कैंग्यून बोलती है कि नहीं, मैं काफ़ी हर्ट हूँ, हमें पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी, अगर हम ऐसा करते तो मिंजू आज हमारे साथ होती। यहाँ पर कैंग्यून काफ़ी सैड हो रही थी तो युंगजू बोलता है कि तुम तो हियून से भी आगे चली गई हो। कैंग्यून बोलती है कि हम दोनों ही हियून से आगे चले गए हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हम नेक्स्ट सीन में युंगजू को बस में देखते हैं जो घर की तरफ जा रहा था और वो मिंजू का वही वॉइस मैसेज भी चेक करता है जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं अचानक से तुम्हें ये मेल कर रही हूँ, ये काफ़ी अजीब है ना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि स्कूल में मैं काफ़ी अजीब थी, लेकिन मुझे लगता था कि क्लास में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प करना चाहते हो और मेरी हेल्प कर भी रहे हो, इसीलिए मैं क्लास में खुद को सेफ फील करती थी। अब युंगजू इस वॉइस मैसेज को इतना ही सुन पाता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।